अब इस चीज से आप भी एग्री करते हो कि यू आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप वोट दो या फिर आप वोट ना दो। लेकिन इससे आपको फायदा क्या है? फर्स्ट चीज, अगर आप किसी को भी वोट देते हो तो वो आगे जाके आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, नॉट ओनली योर कंट्री बट ऑल्सो योर सिटीजन्स, कि सिटीजन खुश है कि नहीं, उनकी डिमांड पूरी होती है कि नहीं, या फिर वो कंट्री प्रोडक्टिव कंट्री है या नहीं। सेकंड चीज, अगर आप किसी को भी वोट देते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आप अपनी पावर उसको दे रहे हो, अपनी पावर उसको देते हो ताकि वो आपकी डिमांड्स को फुलफिल कर सके, ताकि वो आपके नेसेसरी नीड को पूरी कर सके और आपके दिए हुए पावर से इस देश को प्रोडक्टिव बना सके। अब देखो, आप सबके मन में एक और क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि हमारे पास तो नोटा का ऑप्शन भी है। नोटा के ऑप्शन से ना हम किसी को प्रॉफिट दे रहे हैं और ना हम किसी को लॉस दे रहे हैं। अब चलो इस चीज को बड़े अच्छे से एग्जांपल से समझो हमारे पास 95% नोटा के वोट है, 3% किसी पार्टी के वोट है और 2% किसी पार्टी के वोट है। अब देखो, जिसने नोटा दबाया है और बाय डिफॉल्ट वो लोग तो नेगलेक्ट हो जाएंगे इलेक्शन से, क्योंकि नोटा का ना वोट हमको कोई पॉजिटिव इंपैक्ट देगा ना हमको कोई नेगेटिव इंपैक्ट देने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट जो 3% वाली पार्टी थी वो जीत जाएगी। तो इसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इसमें आपका लॉस जरूर है, क्योंकि आपके सारे पावर से ना बाय डिफॉल्ट अब वो 3% जीतने वाले पार्टी के पास चले जाएंगे। यानी अब वो कोई भी रूल या कोई भी लॉ पास करेगी या फिर कोई भी पॉलिसी पास करेगी, उसको आपको मानना पड़ेगा, चाहे आपकी मंजूरी हो या ना हो। अब देखो, मैं आपको ये नहीं बोलता कि नोटा इज रॉन्ग, बट एक चीज याद रखना कि इलेक्शन होते ही इसलिए ताकि हम अपनी पावर किसी पर्टिकुलर पार्टी को दे सके, ताकि वो हमारे डिमांड को फुलफिल कर सके। तो अगर आप नोटा दबाते हो ना, तो इसमें आपको कोई लॉस नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट जो पार्टी जीतेगी उसके पास आपकी पावर्स बाय डिफॉल्ट जाने ही वाली है। तो देखो, मेरा मोटिव तो सिर्फ यही था, इलेक्शन में वोट देने जा रहे हो ना, तो सोच समझ के वोट देना, क्योंकि आप अपने वोट के साथ उसको अपनी पावर्स भी देने वाले हो। तो याद रखना, वोट देने जरूर जाना, लेकिन सिर्फ नोटा मत दबाना।